हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि वह कौन सी चीज है शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। कई बार यह भूल हम कर बैठते हैं। यह तो हम जानते हैं कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, परंतु ये नहीं जानते कि कौन कौन सी वस्तु चढ़ानी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ानी चाहिए, जिससे कि शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे कि शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जो है कौन कौन सी वस्तु चढ़ाना पूर्ण रूप से वर्जित है। शिव पुराण के अनुसार यदि यह वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाती है तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के जगह अपने भक्तों से रुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ नारायण भगवान और माता लक्ष्मी भी उन भक्तों से रुष्ट हो जाती है और वे लोग पुण्य के स्थान पर पाप के भागीदार बनते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है तुलसी। तुलसी के पत्तों को भी शिवलिंग पर भूल कर भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी संपन्न नहीं होती, परंतु शिवलिंग पर भूल से भी तुलसी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पति जलंधर राक्षस का वध भगवान शंकर ने किया था और तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा भी माना जाता है। इसीलिए तुलसी का उपयोग जो है कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है केतकी का फूल। आप इस फूल को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फूल को भी भूलकर भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोल दिया था, जिस बात पे भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया था और भगवान शंकर ने केतकी के फूल को यह श्राप दिया था कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं लाई जाएगी। इसीलिए भगवान शंकर को यह फूल चढ़ाने से आपको बचना चाहिए तथा ध्यान में सदैव रखना चाहिए कि केतकी का फूल जो है भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। तीसरी वस्तु है नारियल का पानी। नारियल तो शिवलिंग को अर्पित किया जाता है, शिव भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल का पानी से कभी भी शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए या शिव जी को अर्पण नहीं करना चाहिए। इससे जो है कि धन की हानि होती है और मानसिक अशांति बनी रहती है। चौथी वस्तु है शंख। शंख जो है देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। उसी राक्षस से जो है शंख उत्पन्न हुआ था। इसीलिए शिव जी का अभिषेक जो है कभी भी शंख से नहीं किया जाता है। पांचवी वस्तु जो है वो है टूटे हुए चावल। भगवान शंकर को चावल तो अति प्रिय है, परंतु टूटे हुए चावल हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे हुए चावल चढ़ाने से भी भगवान शिव जो है रुष्ट होते हैं। तो चावल जब भी आप चढ़ा रहे हैं तो ये देख ले कि चावल के दाने जो है पूर्ण होने चाहिए। छठी और सातवीं वस्तु है सिंदूर और हल्दी। तो भगवान शिव को जो है सिंदूर और हल्दी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और भगवान शंकर जो है हमेशा भस्म ही अपने शरीर में लगाना पसंद करते हैं। तो भगवान को सौंदर्य पसंद नहीं है और ना ही वह सौंदर्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हल्दी का प्रयोग, सिंदूर का प्रयोग माता पार्वती के पूजा में किया जाता है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में एकमात्र सौंदर्य प्रसाधन का जो यूज किया जाता है वह है इत्र। तो मित्रों, ये थे वे वस्तुएं जो भूलकर भी हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली वस्तु जिससे कि शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, अति प्रिय है भगवान को, वो है जल। भगवान शिव का जल से अभिषेक करना चाहिए। जल से अभिषेक करने से स्वभाव में सौम्यता और शीतलता आती है। दूसरी वस्तु है दूध। दूध जो है, दूध से अभिषेक करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। अगली वस्तु है दही। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से सब स्वभाव में गंभीरता आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बात बोली हुई बात को लोग मजाक में ले लेते हैं। ऐसे लोगों को दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
इसके अलावा शहद भी शिव जी को अति प्रिय है। शहद से अभिषेक करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, स्वभाव में मधुरता आती है। अगली वस्तु है चंदन। चंदन भी शिव जी को बहुत प्रिय है। इसका लेप भी लगाया जाए शिव जी पर तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है। मित्रों, घी से अभिषेक करने से भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। अगली वस्तु है चावल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चावल शिव जी को बहुत प्रिय है, लेकिन चावल अर्पित करते समय हमें ये देखना चाहिए कि चावल जो है खंडित नहीं होने चाहिए। चावल को शिवलिंग पर चढ़ाने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है बेल पत्ता। जिसकी कि भी किसी के विवाह में देरी हो रही है, भगवान शिव को बेल पत्ता अर्पित करने से शीघ्र विवाह होता है, अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया जाए तो घर का जो बालक होता है वो लायक होता है और आगे चलकर माता पिता का नाम रोशन करता है। शिव भगवान जो है काले तिल से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि काले तिल ही चढ़ाएं शिवलिंग पर, सफेद तिल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर जो है रुद्राक्ष कर चढ़ा सकते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो है शिव भगवान के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव जी को प्रसन्न करने का एक उपाय है कि भगवान शिव की आरती कपूर से की जाए। इससे भी भगवान शिव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और पुराने से पुरानी मुक्ति, असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है और अकाल मृत्यु का भय जिनके मन में है उन्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से जो है आयु की वृद्धि होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। मार्कंडेय जी ने महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त करके अमरता का वरदान पाया था। तो यदि आप दिन में 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो बीमारी, असाध्य रोगों और अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। शिव जी का प्रिय महीना है सावन है। ये थी संपूर्ण जानकारी शिव भगवान के बारे में। शिवलिंग पर क्या कुछ चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्या चढ़ाने से क्या मिलता है, सब कुछ मैं आपको बता दी हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों, परिवार तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और वे भी भूल चूक बस अगर कुछ ऐसी चीज चढ़ाते हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए उससे भी बच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे।